Good morning, children. In the previous class, I started the lesson number 2, Dukh ka Adhikar. Yes, in that lesson, I told you about a sorrow. Okay, दुख के बारे में मैंने आपको क्या किया था कि यहाँ पिछले क्लास में आपको बताया था, राइट? सो दुख से हमें दुख लेने का भी यहाँ थोड़े लोगों को क्या है कि दुख का अनुभव करने का भी अधिकार नहीं होता है, जैसे लोग हैं हमारे समाज में। तो यहाँ क्या होता है कि मनुष्य का पोशाक मतलब उनका वृत्ति या जो कुछ भी उन्होंने पहना है ना कपड़े, उनका पोशाक उनको क्या करता है कि वह काम करने से रोकता है। यस, दूसरों को क्या करने से रोकता है कि सहायता करने से रोकता है। दूसरों का स्थिति जानते हुए भी उनसे पूछने का अधिकार है, उनसे पूछने का क्या है कि मदद करने का या पूछने का तरीका क्या करता है कि उनका पोशाक उनको रोक देता है। यस, उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको यहाँ बताया था कि बाजार में एक बुढ़िया औरत वहाँ क्या कर रही थी कि तरबूजा बेचने के लिए आई थी। थोड़े वहाँ टोकरी में थे तरबूजा और थोड़े वहाँ रोड के ऊपर क्या कर रहे थे कि बिक्री के लिए मतलब बेचने के लिए बैठी थी। वहाँ बुढ़िया का तो तरबूजा बेचना चाहती थी परंतु कोई भी नहीं आकर वहाँ ले रहा था, क्योंकि बुढ़िया ने क्या किया था कि अपना मुंह कपड़े से बंद करके लिया था। यस, और क्या किया था कि वहां अपने मुंह को घुटने पर लगाकर फहक फहक कर रो रही थी। यहाँ देखकर सब लोग क्या करते हैं कि देखो इस बुढ़िया को क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत गुस्से से बहुत द्वेष से लोग कहते हैं क्यों ऐसा आकर बैठी है। उनका बेटे का क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है। यस, कल ही उनका बेटे का मृत्यु हुआ है, फिर भी वो आज आकर यहाँ क्या कर रही है कि तरबूजे बेचने के लिए आई है। क्यों आई है? ऐसे समाज में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे क्या करते हैं, उनको बहुत कठोर शब्द से उनसे क्या करते हैं कि नीचा दिखाने के लिए बातें करते रहते हैं। ओके, उसके बाद क्या करता है कि दूसरे आदमी भी क्या करते हैं कि जैसे नियति है वैसे ही अल्लाह ने उनको क्या दिया है कि उनको एक पनिशमेंट या उनको शिक्षा दिया है। जैसा नियति होता है वैसे ही क्या करता है कि अल्लाह भी वैसे ही उनको क्या करता है, देता है, ऐसा बोलता है। मतलब ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನಿಯತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನ ಇರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ओके, उसके बाद क्या होता है देखेंगे। वैसे ही बरकत में लाभ और प्रॉफिट, ऐसे ही लोगों को क्या होता है कि बरकत देते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने तिया सलाई की तीली से कान जुटाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। और यहाँ क्या बोलते हैं कि उनका क्या हुआ था कि उनका बेटा का कल ही देहांत हुआ था। He lost his son yesterday only. That grandmother, she lost his son yesterday only because of something happened. What happened and how he died, no? So after I will tell you. For that purpose, she is crying and she is telling that musk melon. Okay, तरबूज means musk melon no बेच रही थी। पर लोग एक लोग क्या कहते हैं कि यहाँ क्यों आना है चाहिए इस बुढ़िया को? उनको क्या चाहिए कि सिर्फ पैसा चाहिए। और यहाँ एक आदमी क्या करता है कि कान साफ करते रहता है। क्या कि मैच स्टिक पता है ना आपको? मैच स्टिक पता है ना? ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ತಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, यहाँ कान साफ करते हुआ आदमी क्या बोलता है कि इनको क्या लेना देना है? यहाँ लोग तो सिर्फ रोटी के लिए ही बने हैं। रोटी के लिए मतलब पैसे के लिए, रोटी मतलब वहाँ खाने का चीज है। ಎಸ್, ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಇವರೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೇ? ಬಿಕಾಸ್ yesterday only he lost his son.
Again today she came for the purpose of money only she came. She don't have any sorrowness and she don't have any love towards his son. Like that they are talking. इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म इंसान कुछ सब कुछ क्या नहीं मायने नहीं रखता है। जिनका बेटा मरा हुआ है उनसे बात कर रहे हैं, उनको बेटे का भी इलाज का पता नहीं और बेटा बेटी धर्म वगैरह ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ because if in one home there is a birth or a death, in that time we will call the सूतक डे, सूतक ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ। तो यहाँ क्या होता है कि जिनके घर में भी जो भी पैदा होने के बाद या मरने के बाद कुछ दिनों तक क्या होता है कि 5 दिन या 7 दिन या 11 दिन तक सूतक मनाया जाता है। मतलब वहाँ घर से कोई बाहर नहीं जाता है या उन घर में कोई आने का जाने का या पूजा पाठ सब कुछ बंद रहता है। यस, तो भी क्या किया है कि कल ही उनका बच्चा मतलब बेटा मर गए और आज आ गए, तो इनका कुछ धार्मिक विधि विधान का भी पता नहीं और धर्म का बारे में पता नहीं और बेटा सास बहू का इनका भी कुछ उनका गौरव नहीं, प्यार नहीं है। ऐसे क्या बोल रहे हैं वो लोग, ताना मार रहे हैं, उस बुढ़िया को ताना मारते रहते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाल जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए सारे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वहाँ यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि उसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। और क्या बोलता है कि और एक आदमी परचून की दुकान, मतलब वहाँ एक साइड में और एक दुकान रहता है, वहाँ बैठने वाला एक आदमी कहता है कि इनको क्या है, कुछ धार्मिक विधि विधान का भी पता नहीं है। इनके घर में क्या है कि सूतक है, जो भी कुछ कल उनका बेटा का देहांत हुआ है तो उनका क्या है कि सूतक है 12 दिन तक और 13 दिन तक क्या है कि उनका घर में सूतक रहता है। फिर भी यहाँ आकर क्या कर रही है, खरबूजा बेच रही है, उनको तो कुछ नहीं। तो वहाँ खरबूजा लेकर दूसरे लोग जाते हैं और वो खरबूजा खाते हैं, मतलब क्या होता है कि उनका भी धर्म का अपमान होता है और उनका भी धर्म का होता है कि सुकून से नहीं रहता है। ऐसे वो लोग उनको नानी को या उस बुढ़िया को ताना मारते रहते हैं। इफ दे विल टेक शी इज बाइंग, ओके, शी इज सेलिंग दैट फ्रूट, but if someone came and that they will buy because every day they wanted some fruits and all, okay, so many people they will come and go, they will check if they wanted to take means they will take to home, right? So in that time what happened, so if they will eat means it will very harmful to our religions or it is very what opposed to our religions or our what ಅವರು ಪೂಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। कोई उससे खरबूजा खा लेता तो उनका धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का क्या हो जाएगा कि बहुत अपमान हो जाएगा। ऐसे वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ बुढ़िया को ताना मारते रहते हैं। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उनकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीड़ा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाण करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। क्या हुआ था कि यहाँ उनका बेटा के बारे में बताया गया है। उनको एक बेटा था ना बुढ़िया को, जो कल ही क्या हुआ था कि देहांत हो गया, उसका या मृत्यु हो गया था। तो क्या हुआ कि पास पड़ोस की दुकान के पूछने पर पता लगा है कि 23 बरस का उनका एक क्या हुआ था कि 23 बरस का एक बेटा था। तो उसने और घर में उसकी बहू और पोता पोती भी थे। घर में उसका क्या था कि बहू अंद्रे सೊಸೆ, ओके, सिस्टर इन लॉ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊಸೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು पोता पोती मीन्स ग्रैंड चिल्ड्रन, ओके, पोता
पोती, ग्रैंडचिल्ड्रन, उनका पोता पोती भी थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। यहाँ क्या था कि उनका एक शहर मतलब सिटी, नजदीक, शहर के नजदीक, नियर बाय सिटी, दे हैव अ व्हाट इन एग्रीकल्चर फील्ड। ओके, सो 1.5 बीघा मतलब 1.5 across or 1.5 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೊ ಅಷ್ಟೇನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, उनका एग्रीकल्चर फील्ड था। वहाँ क्या करते थे कि वहाँ खेती बाड़ी करके अपने क्या करते थे कि दिन गुजारते थे, और वहाँ खरबूजे भी क्या करते थे कि उगाते थे। खरबೂಜವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು। ओके, खरबूजों के डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। उसके बाद क्या होता था कि वहाँ खरबूजे बेचने के लिए आता था ना, तो खरबूजे को यहाँ मार्केट में या बाजार में देकर वहाँ टोकरियों के साथ वो भी कभी कभी सौदे पे, मतलब जो तरकारी बेचने वाले या जो फल बेचने वाले प्लेस है ना, उससे क्या कहते हैं कि हम सौदे कहते। उस समय उसको क्या करते थे कि एक बार वहाँ लड़का भी बेचने आ जाता था, नहीं तो उनका माँ भी, वहाँ बुढ़िया भी क्या करते थे कि बेचने के लिए बैठ जाती थी। ओके, so what happened, he sell that fruits, fruits, no? So what happened, one time in daily routine, what he will do, he will take all that tokery of basket of fruits and he will sell to others, and how much he will sell, no, that much he will bring and he will start to sell. In case he will not come, his mother also he will come, otherwise his mother or they will take a turn and they will come to sell the fruits. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बोले में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरवाट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। क्या हुआ था कि एक दिन ऐसा ही उनका दिन जा रहा था, वहाँ खरबूजे खेती करते थे, खरबूजे लेकर दूसरों को बेचते थे और स्वयं भी खरबूजे को बेचते थे। उसका दिन, एक दिन क्या हुआ कि वहाँ स्वयं अंधेरे बोले में से क्या किया कि मुंह अंधेरे बोले मतलब रात के समय में वहाँ वो लोगों ने क्या किया कि वहाँ जो कुछ पैदा किया उगाया है ना, मतलब तरबूजा ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, तो वो तरबूजा निकालने के लिए क्या करता है कि टोकरी भरकर सब तरबूजा निकालता है। Yes, he took all that what muskmelon from that field. After he wanted to go for little bit rest के लिए, मतलब थोड़ा विश्रांति लेने के लिए क्या करता था कि एक जगह पर जा रहा था या एक पेड़ के नीचे जा रहा था, तब क्या हुआ था कि एक सांप आकर उसको काट लेता है। ओके, सांप मतलब स्नेक। एक सांप आकर क्या करता है कि उसको ढस लेता है। ढस ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಗರಹಾವು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನ कच बिड़ते। सांप लड़के का पैर पड़ गया। उनको क्या होता है कि वो जा रहा था ना, विश्रांति करने के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ कि जाते वक्त उनका पैर एक सांप पर पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, सांप ने उसको ढस लिया। ओके, he wanted to go for rest, he wanted to take some rest because he did so much work. Okay, he took all that muskmelon for that he wanted to sell, so he only took that all the muskmelon and he filled the basket and he kept in one place, and he wanted to in 5 minutes or 10 minutes I will take rest and afterwards I will go, like that he thought. And while he is going, no, on the way what happened, he kept on his legs that animal, what, a snake. Okay, and the snake bite to him, to his leg. लड़के की बुढ़िया माँ वामली होकर ओझा को बुला लाई। झालन पूजन हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिण चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिण में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट कर रोए, पर भगवान जो एक दफे चुप
हुआ तो फिर न बोला, सर्प के विष से उनका सब बदन काला पड़ गया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ विषय को पता चलता है कि माँ को, माँ मतलब उस बुढ़िया आदमी को, बुढ़िया औरत को पता चलता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लिया। ओझा मतलब यह है कि वैद्य या वहाँ चिकित्सा देने वाले को क्या करते हैं कि बुला लेते हैं। झाड़न फूकना हुआ मतलब क्या है कि उनको औषधोपचारी करते हैं। इस झाड़न फूकन ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಿಡೋಪ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ। नागदेव की पूजा भी हुई। यस, अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करते हैं कि नाग देवता का भी पूजा करते हैं। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। क्या होता है कि वहाँ पूजा के लिए सब कुछ देना चाहिए, दान देना चाहिए और पैसा या दक्षिणा देना चाहिए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जो भी कुछ है ना वो सब दान देते हैं और सब पूजा के लिए दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। यस, आटा मीन्स ಫ್ಲೋರ್, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು, ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಏನು ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಂತ ಅಂತಹ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು। ಅನಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ग्रेन, ओके, ग्रेन अनाज, और अपने रोटी के लिए जो भी कुछ रखा है ना वहाँ सब कुछ क्या करते हैं कि दान के रूप से सबको देते हैं, क्योंकि उनको अपना बच्चे को क्या करना चाहिए था कि उस मृत्यु से बचाव करना चाहते थे। और क्या किया कि माँ, बहू और बच्चे भगवान से लिपट कर रोए। और सब लोग क्या करते हैं कि उनका बच्चा मतलब गुड़िया की कौन है कि पोता पोती और गुड़िया की बहू, सब लोग क्या करते हैं कि अपने पति, अपने पिता को और यहाँ बुढ़िया की बच्चा और बेटा को बचाने के लिए भगवान से बहुत क्या करते हैं कि फूट कर रोते हैं, बहुत भगवान से मांगते हैं कि क्या अपना बच्चा को बचा लो। फिर भी क्या होता है कि भगवान ने क्या किया कि उनका कुछ भी सहायता नहीं किया। धीरे धीरे से क्या हो रहा था कि वहाँ सर्प काटने का विष क्या हो रहा था कि पूरा अंग में जा रहा था। वहाँ क्या हुआ कि पूरा बदन क्या हुआ, काला पड़ा। बदन ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಸೊ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ವಿಷ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, he dead. Okay, means what happened, he will lost his life. So because of that poison is increasing or spreading all over his body, they did puja. Okay, they gave a what ashirvada, they gave everything they did, and they are asking to, they are praying to God also. But again what happened, God will not help them because already he lost his life. Okay, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मर्दों को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ को हाथों की चन्नी कंकना की क्यों न बिक जाए। और क्या होता है कि यहाँ उनका देहांत होता है, उसके बाद अभी देहांत हुआ मतलब उनका भी क्रिया विधि करना चाहिए है ना, ऐसे ही बेच सकते हैं नहीं। तो क्या हुआ कि जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, जो लोग जिंदा है, ಎಸ್ ಜೀವಂತ ಇರೋಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೆತ್ತಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣವರಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸತ್ತವರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. For that purpose what she did, that grandmother, that Budiya, she went to shop and she brought what kapda or cloth for him. So how she brought, she sell his gold bangles. Okay, ಚನ್ನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾಂದಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ತನ್ನ ಹಳೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನಂದ್ರು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಂಗಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಬಳೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ.
भगवान परलोक चला गया था। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे स्वर्ग से विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूखा से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, उधार देता। क्या हुआ था कि वहाँ उस दिन उसका देहांत हो गया। बुढ़िया ने क्या किया कि अपना कंगन बेचकर और सब क्रिया विधान कर कर उनका देहांत का सब कुछ कर दिया। तो दूसरे दिन क्या होता है कि यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, इस पोता पोती कहते कि छोटे थे। दूसरे दिन होने से उनको क्या होता है कि भूख लग जाता है। वो लोग बच्चे हैं, उनको कुछ पता नहीं, वो लोग अपना पिता को खोया है तो उनको कुछ मालूम नहीं रहता है। उनको भूख लगने से क्या करते हैं, वो लोग रोने के लिए प्रारंभ करते हैं। उस समय बुढ़िया ने क्या किया कि उनको अपना जो भी खरबूजा बेचने के लिए लाई थी ना, घर में थी ना, वहाँ खरबूजे का टुकड़ा क्या किया, सबको बांटकर अपने पोता और पोती को बुढ़िया का ने क्या किया कि खरबूजा को कट कर और बांट कर दे दिया। परंतु वहाँ उनका बहू भी थी, सೊಸೆ ಕೂಡ ಇದ್ಲು। ಸೊಸೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ एंड ಸೊಸೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ थिंक ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ वहाँ देखती है कि उनका बहू को भी बहुत क्या हुआ था कि बुखार आया था। बुखार में फीवर, यस बुखार आया था। वहाँ क्या करने के लिए, उनको दिखाने के लिए या अस्पताल लेकर जाने के लिए भी उनके साथ कुछ पैसा नहीं था, क्योंकि घर का ही बड़ा आदमी मतलब उनका बेटा था, पिताजी ना है और उसका बच्चों का पिताजी नहीं है, और वहाँ बहू को पति नहीं है, और वहाँ बुढ़िया को बेटा नहीं है। तो घर का क्या हुआ कि एक बड़ा आदमी या एक मर्द क्या हुआ था कि उस संसार से दूर हो गया था। तो उनको क्या हुआ कि बुढ़िया को अभी कुछ लाने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि सब कुछ पैसा उनका क्रिया विधान में सब कुछ पैसा, और पूजा में और दान धर्म में सब कुछ पैसा क्या हुआ था कि वहाँ लोगों ने पैसा फुल गवा दिया था। तो उनको क्या हुआ, कुछ भी उनको कौन उधार देगा, क्योंकि उधार देंगे तो भी फिर उनसे पैसा मांगते हैं। ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉಧಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನಾವು ಅವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸನ್, I don't have a money, only I have that fruits. If I wanted to sell means I have to go to sell and I have to brought money for my family. Okay, and that daughter-in-law she got what fever also. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. Okay, so till I will complete here. उनको कौन उधार देगा? यहाँ क्या हुआ कि बुढ़िया को कौन, बुढ़िया तो है क्योंकि वो कल मर गई तो उनका पैसा कौन देगा, इसलिए लोग क्या करते हैं कि मुझे बुढ़िया को क्या करते हैं कि वहाँ उधार देने के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो यहाँ सोचती रहती है। सो आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल मीट इन हियर ओनली. एंड फॉर योर होमवर्क you have to read a lesson only and write one page, and no need to write one page. Okay, you have to write a question answer of lesson number 1. Write question answer of lesson number 1. Lesson number 1 question answer you have to write. How many question answers are there? In first main 3 are there, Maukhik question and Likhit question 5. Total 8 question answer you have to write. Okay, no need to write 20 to 50 to 60 words and first कीजिए, no need to write. Okay, only you have to write Maukhik प्रश्न 3 and Likhit प्रश्न 5. Only total 8 question answer. HSW हिंदी HSW में आपको यहाँ लिखने का है और आपको क्या करना है कि पाठ भी पढ़ना है. ओके,
So you have to do your homework and afterwards I will check you. Okay, and read the lesson. Read one per day, you have to read 2 or 3 times. Okay, thank you.